ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में हमना अंदर आती है और कहती है कि बाबा जान बाहर महल्ले वाले लोग आए हैं और आपको बुला रहे हैं। उसके बाबा जान कहते हैं कि उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है। वो कहती है पता नहीं बाबा जान, वो बहुत गुस्से में है और वो आपको ही बुला रहे हैं। उनके पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं आता हूँ। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं सारे महल्ले वाले खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपसे एक तकाजा करने आए हैं। तो लईक साहब कहते हैं क्या कहना है आपने मुझे। वो कहते हैं कि आप ये घर खाली करके यहाँ से चले जाएँ। लेक साहब कहते हैं क्यों, ये तो मेरा अपना घर है, ये किराए का घर थोड़ी है जो मैं खाली कर दूं। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है, आपका घर बहुत बदनाम हो चुका है, इसलिए हम अब भी बच्चियों वाले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर लेक साहब उनको कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे ही घर छोड़ के जा सकता हूँ। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस हम आपसे एक बात कर रहे हैं कि आप ये घर छोड़ के चले जाएँ, आपका घर बहुत बदनाम हो चुका है, हम बच्चियों वाले हैं और ये तौर तरीके हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन साहब गुस्से में दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाते हैं तो नगमा शुरू हो जाती है, उनको बोलना शुरू होती है, देखा आज महल्लेदार भी शुरू हो गए हैं, इस लड़की है, सारा कसूर इस लड़की का है, इस लड़की ने मैं कहती हूँ जिस लड़के वाले इसको अंगूठी बना के गए थे ना, उन्हीं के साथ इसको रुखसत कर दे। जब तक ये फसाद की जड़ हमारे घर से नहीं ना जाएगी तब तक हमारे घर की बदनामी ख़त्म नहीं होगी। पहले तो लोग आपस में बातें करते थे लेकिन अब वो हमारे घर तक आ गए हैं, कल को वो हमारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक देंगे, फिर सही रहेगा। लेक साहब कहते हैं खुदा का वास्ता तुम चुप कर जाओ, खैर तो हमें बातें बना ही रहे थे, हमारे अपने भी हमें ही शुरू हो गए हैं। इस पर नगमा कहती है हाँ मेरा तो बोलना ही सारों को बुरा लगता है। इतनी देर में अंदर से आइज़ आउट कर आ जाती है और वो रोना शुरू हो जाती है। कहती है कि बाबा आप उन्हीं से मेरी शादी कर दें, आप मुझे रुखसत कर दें इस घर से, जब तक मैं इस घर से नहीं जाऊँगी तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे। खुदा का वास्ता है, मैंने आपसे कितने तरले किए थे, कितनी मिन्नतें की थी कि मेरी शादी कर दें, जो उसी के साथ ही रुखसत कर दें जिसकी मुझे अंगूठी बनाई गई है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे आप रुखसत कर रहे ताकि आपकी बदनामी ख़त्म हो। मैं एक बदनामी का दाग बन चुकी हूँ, मैं जब तक आपके घर में रहूँगी आपकी बदनामी होती रहेगी। उसके बाद उसको हौसला दिलाते हैं और चुप करके अंदर चले जाते हैं। फारूक साहब जब अपने घर वापस आते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं, उनके सर में शदीद दर्द हो रहा होता है। सलमा उनके सर में तेल लगा रही होती है तो वो कहती है कि तेल लगाने से आपका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन मसले का हल नहीं निकलेगा। फारूक साहब कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लोग किस तरह लेक साहब को बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे कि घर छोड़ के चले जाओ। मैं पता नहीं किस तरह जब्त कर खड़ा था, कि मैं ही जानता हूँ बेचारे लेक साहब पे क्या गुजरेगी। पहले उनकी मामा की डेथ हो गई है, फिर उसके बाद अब वो खुद हॉस्पिटल चले गए और अब इतना बड़ा तमाशा लग गया है, वो बेचारे पता नहीं किस अजाब में फंस गए हैं। सलमा कहती है कि इन सारी कामों का हल सिर्फ एक ही है कि आयशा की शादी कर दी जाए, आयशा की शादी होगी सबके मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। तो फारूक साहब कहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता भी तो आए तो हम उसकी शादी करें ना। सलमा कहती है कि रिश्ता मौजूद है, बस आप लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। फारूक साहब कहते हैं जिससे तुम कह रही हो उस पर भाई साहब कभी भी नहीं मानेंगे। सलमा कहती है आप मनाएंगे तो वो मान जाएंगे, और मानने में क्या हर्ज क्या है, वो लड़का अच्छा है, सीधे साधे घर का है, वो तो माफ़ी भी मांग के गया है, अब और क्या बात है, आप उसकी उन दोनों की आपस में शादी करवा दें, लोग थोड़ी देर बातें करेंगे फिर खुद ही उनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो फिर फारूक साहब कहते हैं कि मैं भाई साहब से बात करूंगा। सलमा कहती है हाँ आपको लाजमी बात करनी चाहिए भाई साहब से। दानिश के पापा दानिश को समझाते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया है, मुश्किल वक्त में फ़िज़ा के घर वालों का साथ दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात पे। दानिश कहता है कि मैंने कोई मजबूरी में नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंसानियत के तहत किया है। उसके पापा ये सुन के खामोश हो जाते हैं। फिर साद के आपा साद को हॉस्पिटल देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके उसे कहते हैं कि बेटे मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ आपका मैं एक केयर टेकर रखूँगा जो आपका ख़ास ख्याल रखेगी दिन रात, ताकि पट्टियाँ चेंज होंगी, आप मेरा कुक आपके लिए वो खाने बनाएगा जो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलो। साथ कहता है ये सारे काम मेरी मामा भी कर देंगी। वो कहता है, उसके पापा कहते हैं कि वो आपकी कर देगी लेकिन एक छोटे से फ्लैट में तुम्हारी वो सारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती जो मेरे एक आलीशान घर में हो सकती हैं। साथ कहता है नहीं, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी माँ का शफ़क़त और प्यार ही मुझे ठीक कर देगा। उसके पापा को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो खामोश हो जाते हैं।